दोस्तों आज का मेरा अगला टॉपिक है द डंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ता। दोस्तों क्लास 6 का लेसन 4 है द डंकी एंड द डॉग, कुत्ता और गधा। कुत्ते और गधे की कहानी है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कहानी का क्या उद्देश्य है। ये वॉशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू रिवर टू वॉश क्लॉथ। प्रत्येक सुबह वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाता था। दी डंकी कैरिड में दोस्तों धोना जिसको बोलते हैं। दी डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथेस। जो गधा था वह ढोता था कपड़ों के भार को। ही लिव्ड इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर हाउस एंड द डॉग यूज टू स्टे। वह घर के बाहर, मालिक के घर के बाहर शेड में रहता था। एंड द डॉग यूज टू स्टे, और कुत्ता घर में रहता था। इनसाइड द हाउस, घर में रहता था। होल डे लॉन्ग, पूरे दिन। यानी कि कुत्ता जो था वह पूरे दिन घर के अंदर रहता था, और जो गधा था वह पूरे दिन घर के बाहर शेड में रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। प्रत्येक शाम जब कुत्ते का मालिक घर पे आता था तो हिज मास्टर वह अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। ही यूज टू लिक मैंने दोस्तों चाटना। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह अपने मालिक को चाटता था और उनके ऊपर कूदता था। ही दी मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और जो मालिक था दोस्तों, वह कुत्ते को आर्म से भुजाओं में उठाता था और इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। ऐसा देखकर गधे के मन में भी विचार आता है कि मैं भी घर के अंदर रहूं। सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन दिस हाउस। ऐसा देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। Maybe if I also jump on his like the dog, he will surely lift me in his arms and carry me inside the house, the donkey thought. मैं भी also jump on his like, मैं भी उनके ऊपर कूदूंगा। मैं भी कुत्ते की तरह उनके ऊपर कूदूंगा। He also be surely मैं दोस्तों निश्चित, वह निश्चित ही मुझे भी अपने भुजाओं में उठाएंगे। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी थॉट, ऐसा कौन सोचता दोस्तों? गधा सोचता। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम जो गधा वेंट माने गया, इनसाइड माने अंदर, द हाउस घर के अंदर। जो गधा अगली शाम को घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। बिगन माने दोस्तों प्रारंभ किया। जंप माने कूदा। वह अपने मालिक के ऊपर कूदा एंड या जंप किया, कूदा अपने मालिक के ऊपर। इन बिगन टू लिक हिम, और उसे चाटना प्रारंभ किया। दी मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन लिफ्ट माने दोस्तों डिड नॉट माने दोस्तों नहीं उठाया गधे को, लेकिन मालिक ने नहीं उठाया। दी मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टूक हिम टू द शेड, वह उसे शेड में ले गया। पेंटिंग द डंकी द मास्टर शेड हिम, यू आर नॉट लाइक द डॉग। पेंटिंग में दोस्तों थपथपाते हुए गधे को, कौन कहा? मालिक। गधे को पीठ को थपथपाते हुए मालिक ने कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने इसमें और भी कहा, यू आर आल्सो हैवी, तुम बहुत हैवी हो, बहुत बड़े हो, बहुत लंबे हो। एंड सो यू मस्ट नॉट ऑन जंप मी, इसलिए तुम मेरे ऊपर भी नहीं कूद सकते हो। आई कैन नॉट लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं प्यार करता हूँ
जैसा मच आई लव द डॉग, जैसा कुत्ते को प्यार करता हूँ। यानी कि दोस्तों लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन मैं उतना ही प्यार तुम्हें करता हूँ जितना कि कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। दैट अंडरस्टैंड माने समझना चाहिए। दैट यू आर डिफरेंट, कि तुम उससे अलग हो, तुम अलग हो। यानी कि तुम्हें समझना, खुद समझ लेना चाहिए कि तुम उससे अलग हो, खुद अलग हो। आगे देख लिए इस कहानी का क्या तात्पर्य है। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर एज इज़ वन ऑफ अस इन इंक्यू। हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इच वन ऑफ इज इन क्यू, क्योंकि हम प्रत्येक से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। दोस्तों अगर इस टॉपिक में आपको कुछ गलती लगी हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।